हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। डियर एवरीवन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट के साथ मैं आपके सामने अपीयर हुआ हूं और वो है आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू। आपको पता है कि जो आईबीपीएस पीओ है उसका इंटरव्यू 16 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक आप लोगों का आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होने वाला है। अब जो कैंडिडेट इतना मेहनत करके आईबीपीएस पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई किए, आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जाम क्वालिफाई किए, अब उसके अंदर डर है। मुझे उम्मीद है उनके अंदर डर होगा, क्योंकि इंटरव्यू फेस करने में मैक्सिमम लोगों को डर लगता है कि पता नहीं क्या सवाल पूछा जाएगा, कैसा सवाल पूछा जाएगा, कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे जवाब देंगे। उनके मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं, एक डर सा होता है। कोई चाहे आपको कितनों मोटिवेशनल स्पीच दे दे, लेकिन थोड़ा सा डर लगता है इंटरव्यू से, है ना। कहते हैं ना कि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। बस यहां पर भी है कि इंटरव्यू, भलो हम आपको कितनों बोले कि देखो इंटरव्यू से डरना नहीं है, इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा जाएगा, वो ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत डर होता ही है इंटरव्यू को लेकर। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं पिछले 4 साल 5 साल में जो भी आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू हुए हैं, उनमें इंटरव्यूअर किस प्रकार का सवाल पूछा है एग्जामिनर से, और आने वाला जो अभी 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक जो आप लोगों का आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू होगा, उसमें जो इंटरव्यूअर है वो किस प्रकार के सवाल आपसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं क्वेश्चन, और उसके साथ में थोड़ा आपको आंसर भी बताऊंगा कि देखो इस तरह के क्वेश्चन तो आपको पूछेगा ही पूछेगा, तो इसका जानकारी आपको पहले से रखना है। ठीक है कि हां भाई, इस तरह का क्वेश्चन इंटरव्यूअर जो है वो 100% पूछेगा। तो आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए कि इंटरव्यूअर हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। इसका पैटर्न आपको पहले से पता होना चाहिए। यह बात एकदम आपको याद रखना है। देखिए, मानते हैं कि इंटरव्यू में डर लगता है, लेकिन आपको अगर थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज होगा, थोड़ा बहुत अगर आपको पहले से पता रहेगा कि हां ये सवाल तो पूछता है इंटरव्यूअर, तो अगर आप इसका तैयारी पहले से कर लोगे अच्छे से, तो थोड़ा सा डर कम हो जाएगा। क्योंकि जब आपका प्रिपरेशन अच्छा होता है ना, तो डर ऑटोमेटिक कम हो जाता है। यह हमेशा याद रखिएगा, जब आप पूरे तैयार रहते हैं तो आपका डर कम हो जाता है पहले से। हम ये नहीं कहेंगे कि पूरा डर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। डर होना एक स्वाभाविक क्रिया है, एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन क्या है ना कि अगर आप तैयार होके जाते हैं तो डर जो है वो जिस लेवल का होना चाहिए उससे थोड़ा कम हो जाता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार के इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछेंगे, चाहे वो आपके पर्सनल लेवल पर सवाल हो, आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर सवाल हो, या अगर आप पीओ बनेंगे तो आप पीओ का पोस्ट को इसकी जिम्मेदारी कैसे संभालेंगे, आप में क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ये सब सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो मैं आपको बताने वाला हूं, और साथ ही साथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से किस तरह के क्वेश्चंस इंटरव्यूअर आपसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। बस अगर आप इतना कर लेते हैं ना तो काफी है ना। तो चलो मैं आपको एक एक करके सब कुछ बताता हूं। सबसे पहले तो भैया, द आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू डेट्स फॉर 2025 आर शेड्यूल फ्रॉम दिसंबर 16 टू 24 दिसंबर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी जो इंटरव्यू हो रहा है, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आ चुका है, अब इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू आपका 16 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कंडक्ट होगा। अब बात करते हैं कि इंटरव्यू में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, 100% 2 तरह के प्रश्न, कोई तीसरा तो होगा नहीं। 2 तरह के हर कैंडिडेट से जिसने आईबीपीएस पीओ का मेंस एग्जाम क्वालिफाई किया है, जो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, उनसे 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। एक उनका पर्सनल इंफॉर्मेशन से सवाल, और दूसरा बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से सवाल, वो भी बेसिक लेवल का, ठीक ठाक, कि इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए, बहुत डीप जाके तो नहीं पूछेगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पर्सनल इंफॉर्मेशन की, सर पर्सनल इंफॉर्मेशन में क्या क्या पूछा जा सकता है और उसका जवाब हम कैसे सीक्वेंस में देंगे, तो मैं आपको बताता हूं कि पर्सनल इंफॉर्मेशन में सबसे पहले तो इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, जब आप इन करोगे रूम में, हॉल में, जहां भी इंटरव्यू हो रहा होगा, चैम्बर में, तो उसमें इंटरव्यूअर सबसे पहले तो आपसे आपका जानकारी लेगा कि आप कौन हो, ठीक है। तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जैसा कि आपको पता है। तो अगर सामने वाला इंटरव्यूअर आपसे यह कहता है कि आप अपने बारे में बताओ, आप अपने बारे में बताइए, तो बताने का भी एक सीक्वेंस होना चाहिए। पता चला कि आप सबसे पहले अपने फादर्स का नाम बता रहे हैं, फिर उसके बाद आप अपना एड्रेस बता रहे हैं, फिर मम्मी का, अपने माँ का नाम बता रहे हैं, फिर आप अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बता रहे हैं।
तो ये सही मैनर नहीं है। सही सीक्वेंस में आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है, सेल्फ योर इंट्रोडक्शन आपको अपना सीक्वेंस में देना है। सीक्वेंस भी कैसा होना चाहिए? सबसे पहले आपको अपना नाम बताना है, फिर आपको अपना फादर्स का नाम बताना है, मदर्स का नाम बताना है, ठीक है, बस इतना काफी है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका क्या है वो आपको बताना है। आपके फैमिली में कितने मेंबर है, कितने भाई है, कितने बहन है, वो आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं आपके अंदर आपका क्या स्किल है, आपके पास क्या प्रोफेशनल स्किल्स है। जैसे आप ठीक है नॉर्मल अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपने एमए किया है या एमकॉम किया है, एमएससी किया है या बीटेक किया है, बीए बीएससी बीकॉम कुछ भी किया है। इसके अलावा आपके पास कुछ अदर कोई प्रोफेशनल स्किल है तो आप बता सकते हैं अगर हो तो। और उसके बाद वाई बैंकिंग, आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं ये आपको नहीं बोलना है जब तक इंटरव्यूअर आपसे यह ना पूछे कि आप बैंकिंग सेक्टर में करियर क्यों बनाना चाहते हैं, तब तक आपको इसके बारे में नहीं बताना है। आपको जब भी इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा स्टार्टिंग में कि आप अपने बारे में बताइए, तो आप अपना नाम, अपना एजुकेशन, आपके फैमिली में कितने मेंबर है, भाई बहन, यही बताना है। अब आपके चाचा कितने हैं, मामा कितने, वो नहीं बताना है। बस आपको अपना नाम, अपने पेरेंट्स का नाम और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कितने भाई बहन हैं आप लोग, और आपका कोई प्रोफेशनल स्किल्स है तो वो आपको बताना है, ठीक है। ये 4 पॉइंट्स कंपलसरी है जो आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में बताना ही बताना है, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक। चलिए, तो ये सारी बातें आपको सीक्वेंस में एकदम इंट्रोडक्शन इसी तरह से देना है। चलिए, तो अब हम आते हैं अगले पॉइंट। जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल है जो मैंने यहां पर लिखा है, जिससे आपको पता चल जाए कि आपको इस तरह से बोलना है। आपको अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में बोलना है, ज्यादा लॉन्ग नहीं। जैसे सर या मैम, मेरा नाम ये है, जैसे मेरा नाम चंदन है, मैंने फिल इन द ब्लैंक से ग्रेजुएशन किया है, मतलब हमने कॉमर्स से ग्रेजुएशन किया है इस यूनिवर्सिटी से, आप बता सकते हैं। मेरे परिवार में इतने सदस्य हैं, मेरे इतने भाई और इतने बहनें, बताइए। और मैं डिसिप्लिन्ड और क्विक लर्नर हूं, और मुझे फाइनेंस और कस्टमर डीलिंग में रुचि है, ठीक है। इसी वजह से मैं बैंकिंग सेक्टर चुना, क्योंकि यहां पर ग्रोथ, स्टेबिलिटी और सीखने के एक्सेलेंट अवसर मिलते हैं। अब ध्यान से सुनना, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया कि हम बैंकिंग सेक्टर में करियर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि यहां ग्रोथ है, स्टेबिलिटी है, सीखने का एक्सेलेंट अवसर है, तो ये आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में नहीं बोलना है, ठीक है। जब तक इंटरव्यूअर आपसे यह ना पूछे कि आप बैंकिंग सेक्टर में करियर क्यों बनाना चाहते हैं, तब तक आप इसको अपने इंट्रोडक्शन में नहीं बोलिएगा। आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन में यही 4 बातें बतानी है, अपना नाम, अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, फैमिली मेंबर कितने हैं, और योर स्किल्स मतलब प्रोफेशनल स्किल्स, बस और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। अगर आपसे इंटरव्यूअर यह पूछता है, अगर इंटरव्यूअर आपसे यह पूछता है कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन इन द बैंकिंग सेक्टर। अच्छा, एक बात और जो आपको जानना जरूरी है, बहुत सारे कैंडिडेट कहते हैं, उसके मन में सवाल उठता है कि सर क्या फ्लुएंट इंग्लिश होना जरूरी है? अगर मुझे हिंदी आती है तो क्या हम हिंदी में इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं? आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं, आप हिंदी में भी इंटरव्यू दे सकते हैं। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, मैटर यह करता है कि आपका बोलने का तरीका कैसा है, आप कम्युनिकेट कैसा कर रहे हैं, यह सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो ज्यादा इंग्लिश बोल रहा है उसी का सिलेक्शन होगा, जो ज्यादा हिंदी बोल रहा है उसका सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आप अच्छे तरह से अपने एक्सप्रेशन को शेयर कर पा रहे हैं, आप सामने वाले इंटरव्यूअर के पूछे गए सवालों का एकदम सटीक आंसर कर रहे हो, तो 100% इंटरव्यूअर मजबूर हो जाएगा आपका नाम शॉर्टलिस्ट करने के लिए। तो कम्युनिकेशन स्किल्स मायने रखता है, लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। वो जो इंटरव्यूअर सवाल पूछ रहा है उसका जवाब अच्छा होना चाहिए, एकदम स्किलफुल जवाब होना चाहिए। जिस तरह का वो जवाब चाहता है उस तरह का जवाब आप अगर दे रहे हैं तो 100% आप शॉर्टलिस्ट होंगे। इस बात का विशेष ध्यान देना है। लैंग्वेज मैटर नहीं करता है, आप हिंदी में अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दो या इंग्लिश में दो, कोई दिक्कत नहीं है, यह आप पे डिपेंड करता है। बैंकर आपसे मतलब इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है कि आप बैंक क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन द बैंकिंग सेक्टर। तो आपको क्या जवाब देना है? आपको जवाब यह देना है, अच्छा इंटरव्यूअर अगर आपसे कोई इंटरव्यू मान लो आपसे पूछता है कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देने के लिए कंफर्टेबल है, बहुत बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है, तो आप बोल दीजिएगा कि मैं इंग्लिश में कंफर्टेबल हूं अगर आप हो तो, या हिंदी में कंफर्टेबल हूं, या बाइलिंगुअल कंफर्टेबल हूं, तो फिर
उसी तरह से सामने वाला इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेगा। देखिए, अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में करियर क्यों बनाना चाहते हैं, तो उसका सटीक जवाब क्या होना चाहिए? वैसे ही जवाब हर लोगों का अलग अलग होता है, लेकिन मेरे अनुसार यह जवाब है जो मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है कि बैंकिंग एक स्टेबल और एक सम्मानजनक करियर है, ठीक है। और यहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, कस्टमर हैंडलिंग, फिनेंशियल नॉलेज, टेक्नोलॉजी, सब कुछ सीखने का मौका मिलता है हमको बैंक में। साथ ही बैंक देश की इकोनॉमी और नेशन बिल्डिंग में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इसलिए मैं इस सेक्टर का हिस्सा बनना चाहता हूं या चाहती हूं। यह आपको एक अच्छा आंसर देना है, शॉर्ट में बेस्ट आंसर। यह सब नहीं बोलना है कि यहां सैलरी बहुत अच्छा है, प्रमोशन होता है, यहां नौकरी करके हम राजा बन जाएंगे। इस तरह का उटपटा सा जवाब आपको नहीं देना है। या सर मेरा मन किया कि हमको बैंकिंग में जाना चाहिए, ठीक है, तो हम चले आए करियर बनाने के लिए। इस तरह का आपको उल्टा पुल्टा स्टेटमेंट नहीं देना है, क्योंकि आप इंटरव्यू देने के लिए आए हैं, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बना के रखना है, ठीक है ना। तो यही आप आंसर दोगे। अगर आपसे पूछता है तो इस तरह का आप आंसर दे सकते हो। मैं फिर से आंसर रिपीट कर रहा हूं कि अगर इंटरव्यूअर पूछता है कि आप बैंकिंग सेक्टर में करियर क्यों बनाना चाहते हैं, तो आप बोलिएगा कि बैंकिंग एक स्टेबल और एक सम्मानजनक करियर है, यहां पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटी बहुत है, कस्टमर हैंडलिंग, फिनेंशियल नॉलेज और टेक्नोलॉजी दोनों सीखने को मिलता है हमको। साथ ही साथ बैंकिंग सेक्टर हमारे देश के इकोनॉमी का बैकबोन सेक्टर है, नेशन बिल्डिंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए मैं इस सेक्टर का हिस्सा बनना चाहता हूं और या चाहती हूं। तो अगर आप ये बोल देते हो तो इंटरव्यूअर को लगता है वाह क्या आंसर किया है, मजा आ गया, ठीक है। हां चलिए, क्योंकि आपके हर क्वेश्चन के आंसर पर आपको मार्क्स मिलेगा, उनका पेन चलता रहेगा, ठीक है। हां चलिए, उसके बाद बात करते हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि व्हाट इज योर स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है। हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ कमजोरी भी होती है, तो आपको अपना स्ट्रेंथ बताना है कि आप में क्या स्ट्रेंथ है। तो इसका भी आंसर हर लोगों का अलग अलग होगा, लेकिन कुछ ऐसे आंसर होते हैं जो अगर पूछ लेगा कि आपका स्ट्रेंथ क्या है, तो आप क्या बताइएगा अपने बारे में। तो आप बता सकते हैं अपनी खूबियां कि गुड कम्युनिकेशन, या मेरे में आप ये सब 2-3 पॉइंट बोल सकते हैं। मेरे में गुड कम्युनिकेशन है, पैसेंस है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम करने का हैबिट रखते हैं, ठीक है, और टीम वर्क करना हमें पसंद है, डिसिप्लिन है मेरे अंदर, कोई भी चीज को जल्दी हम सीख लेते हैं, क्विक लर्नर है। तो आप ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। और मेरी स्ट्रेंथ है कि मैं शांत रहकर कस्टमर को हैंडल कर सकता हूं या कर सकती हूं, टीम में आसानी से कोऑर्डिनेट कर लेता हूं या कर लेती हूं, और मुझे टाइम मैनेजमेंट अच्छी तरह से आता है। इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं। तो इस तरह का आंसर देके आप सामने वाले इंटरव्यूअर को बता सकते हैं कि आपके अंदर ये स्ट्रेंथ है, ये आप में खास बात है। समझ में आ गया। कुछ हॉबी वगैरह पूछ लेता है, तो हॉबी भी आपको ऐसा बताना है जो वाकई आपके अंदर वो बात है। अब जैसे किसी को गाना सुनना पसंद है, तो उसको बोलना पड़ेगा कि हाँ मुझे गाना सुनना पसंद है, या गाना गाना पसंद है, मुझे डांस करना आता है, मुझे ये आर्ट आता है, किसी को पोयम लिखना आता है, किसी को लिटरेचर लिखना आता है। अगर आपके अंदर कोई स्किल है, तो जो रियल स्किल है या रियल जिस चीज में आपको हॉबी है वो आपको बताना है, झूठा नहीं। पता चला कि आप झूठ बोल रहे हैं कि हमको न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है, और इंटरव्यूअर पूछ ले सवाल कि बताओ आज सुबह कौन सा न्यूज़पेपर आप पढ़ते, तो आप बोलेगा दैनिक जागरण। बताइए आज दैनिक जागरण का हेडलाइन क्या था, अब तो आप फंस जाओगे। इसलिए जो सच है वो आपको बताना है, ठीक है, एकदम बैलेंस करके चलना है, ठीक है ना, झूठ नहीं, ज्यादा नहीं, क्योंकि झूठ ज्यादा बोलेगे तो खुद आप फंस जाओगे। बहुत है ना लोग नौकरी पाने के लिए कुछ भी बोलने लगते हैं झूठ, तो फिर आप फंस जाओगे, क्योंकि वो लोग बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं, वो आपका चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इसलिए एकदम जो है वो आपको रहना है हकीकत में। उसके बाद वो आपसे पूछेगा, स्ट्रेंथ तो पूछ लिया, अब वो आपसे पूछ सकता है कि आपका वीकनेस क्या है, आप किस चीज में, आपके अंदर क्या खामी का मतलब कमी है, वीकनेस पॉइंट है। तो वीकनेस भी भैया आपको ऐसा बताना है जो जॉब, जिससे आपका जॉब हार्म ना हो, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। वीकनेस भी आपको एकदम सोच समझ के बताना है कि हां इससे आपका जॉब पर कोई हैम्पर ना हो। पता चला आप बोलने लगे कि सर जब हम ज्यादा पैसा देखते हैं तो पैसा देख कर ज्यादा मेरा दिमाग खराब हो जाता है, ठीक है, या कुछ आप ऐसा नेगेटिव पॉइंट्स बोल दिए कि वो भी आपको ज्वाइनिंग देने से पहले सोचेगा कि ना यार इस बंदे को हम नहीं देंगे ज्वाइनिंग, ठीक है, इसको हम पीओ नहीं बनाएंगे। तो आपको अपना वीक भी बताना है ना, वीकनेस भी बताना है, तो कुछ ऐसा बताना है जिससे आपका जॉब हैम्पर ना हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल
मैंने बहुत सोचा कि अगर बताना हो तो क्या बता सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसा वीकनेस पॉइंट बताना है जिसे इंटरव्यूअर उसको पॉजिटिव में ले, वो नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैं पब्लिक स्पीकिंग, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ऐसे बोल सकते हैं कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा नर्वस होता हूं या होती हूं, लेकिन मैं अब पैसेंस, मतलब अब हम प्रैक्टिस करके, ठीक है, अब हम अच्छा इंप्रूव कर रहे हैं बोलने का। मतलब होता ना, बहुत लोग पब्लिकली नहीं बोल पाते हैं, एलोनली वो बोल लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन वो ग्रुप में बोलने में उसको हेजिटेशन फील होता है। तो आप इस तरह का बोल सकते हैं कि सर पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा सा हम नर्वस होते हैं, लेकिन अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं या कर रही हूं कि मैं इस चीज में इंप्रूवमेंट ला सकूं। ठीक है, तो आप इस तरह का बोल सकते हैं, और पहले से मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आया भी है। ठीक है, तो इस तरह का आप जो है अपना वीकनेस बता सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो आपसे कुछ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से सवाल पूछेगा। जैसे आप मान लीजिए बीए किए हैं, बीएससी किए हैं, बीकॉम किए हैं, या एमए, एमएससी, एमकॉम किए हैं, जिस भी फील्ड से, मान लो आप हिस्ट्री से किए हैं ऑनर्स, या आप कॉमर्स से किए हैं, या आप साइंस से किए हैं, तो उससे हो सकता है एक दो सवाल पूछे। ठीक है, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, जिस भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, हो सकता है उससे बेसिक 2-3 क्वेश्चन पूछ ले, 2-3 क्वेश्चन पूछ ले। कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट का पढ़ाई में गैप हो जाता है। वो 2000 मान लीजिए कि 18 में ग्रेजुएशन किया था, और 2025 में उसको बैंक का पीओ का इंटरव्यू में पहुंचा है। अब वो पूछेगा, बताइए कि 2018 में आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और अभी 2025 है, ये पिछले 7 सालों तक इतना गैप क्यों? तो आपको एक वैलिड रीजन बताना पड़ेगा कि 7 साल 5 साल तक हमने गैप क्यों किया। ऐसे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि आपने पढ़ाई ग्रेजुएशन किया इस ईयर में, आप बैंक पीओ का इंटरव्यू देने आ रहे हैं इस साल, तो इतना जो गैप हुआ वो क्यों हुआ? या आपने इंटर किया 2012 में, एक एग्जांपल, और आपने ग्रेजुएशन किया 2019 में, तो ये गैपिंग क्यों हुआ बीच में इतना? तो ये सब सवाल पूछ सकता है। ये सब जेन्युइन क्वेश्चन है जो पूछेगा, जो रिपीट होने वाला क्वेश्चन है ये सब। ठीक है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना है, एकदम सोच समझ के आपको आंसर देना है इसका। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बैंक पीओ बनने जा रहे हैं, तो आपको तो यह पता होना चाहिए ना कि पीओ का काम क्या होता है बैंक के ब्रांच में। तो आपसे पूछ लेगा, बताओ व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बैंक पीओ। बैंक पीओ क्या काम करता है, बैंक पीओ की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यह जानना आपको बहुत जरूरी है। तो पीओ के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप पीओ का क्या बताएंगे कि आप पीओ का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, आप क्या बताएंगे? तो आप बोलेंगे कि बैंक पीओ जो है वो बैंक के ब्रांच ऑपरेशनल, कस्टमर सर्विस, लोन, अकाउंट्स की देखरेख करके ब्रांच को स्मूथली चलाने की जिम्मेदारी निभाता है। यही बोलना है कि बैंक पीओ का यही काम है। द बैंक पीओ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ब्रांच बाय मैनेजिंग ब्रांच ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस एंड ओवरसीइंग लोन एंड अकाउंट्स। सिंपल, एक लाइन में आपको बैंक पीओ का रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चल गया। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि वो आपसे पूछ रहा है बताइए बैंक पीओ का क्या रोल है, और आप उसको बोल रहे कि सर पहले बैंक पीओ का जॉब तो दे दीजिए, उसके बाद हम सीख लेंगे कि क्या बैंक पीओ को करना होता है। ये सब जवाब नहीं देना है। तो बैंक पीओ, अब भाई हम जिस भी पोस्ट पे जा रहे हैं उसके बारे में तो हमको पता होना चाहिए ना, ठीक है, कि उसका काम क्या है। तो बैंक पीओ का यही काम है। अच्छा, आपसे यह भी पूछ सकता है कि अगर आप बैंक पीओ बन जाते हैं तो आपका फर्स्ट प्रमोशन होगा तो किस पोस्ट पर होगा? तो ये तो इंटरनल प्रमोशन होता है, आपको जैब कैब का एग्जाम वगैरह देना पड़ता है, इंटरनल एग्जाम उसके बाद। तो देखो, अगर आप पीओ बनते हैं, डायरेक्ट आपका ज्वाइनिंग पीओ से होता है, तो पीओ में आप 2-3 साल काम करते हैं, फिर आपका इंटरनल एग्जाम होता है, तो पीओ से फिर आप बनते हैं डिप्टी मैनेजर। डिप्टी मैनेजर से फिर आपका प्रमोशन होता है मैनेजर में, मैनेजर से फिर आपका प्रमोशन होता है चीफ मैनेजर में, फिर चीफ मैनेजर से आप एजीएम बनते हैं। ठीक है, चीफ मैनेजर के बाद आप क्या बनते हैं? एजीएम, यानी कि असिस्टेंट जनरल मैनेजर बनते हैं। फिर आप डीजीएम बनते हैं। ठीक है, फिर आप डीजीएम बनते हैं, डीजीएम के बाद आप जीएम बनते हैं, जनरल मैनेजर। तब जाकर आप प्रोमोट होकर ईडी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वगैरह बनते हैं। उसके बाद आप सीएमडी, चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हैं। तो ये एक पूरा का पूरा एक क्या बोलते हैं, एक पूरा ये स्टेजेस है प्रमोशन का, कि पीओ के बाद आप ये बनेंगे, ये बनेंगे, ये बनेंगे। तो इसका भी थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यूअर पूछ सकता है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, एक सवाल और आपसे पूछ सकता है, और कई बार पूछा गया है, कि अगर आप बैंक पीओ बन गए और ब्रांच में आप अकेले हैं और आपके पास आपके ब्रांच में बहुत सारे कस्टमर आ गए,
तो बताइए आप इस सिचुएशन में उस ब्रांच को कैसे हैंडल करेंगे? समझ रहे हैं क्वेश्चन क्या है? कि आप मान लीजिए बैंक पीओ बन गए और आपको किसी ब्रांच में बैंक पीओ का पोस्ट मिल गया और उस ब्रांच में बहुत सारे कस्टमर आ गए, लेकिन आप वहां पर अकेले हो या बहुत कम स्टाफ है, तो कैसे आप सिचुएशन को हैंडल करेंगे? तो आपको उसका आंसर देना है। सबका तरीका अलग है आंसर देने का। मतलब एक आइडिया दे देते हैं कि आप उसको क्या बोलोगे। आप यही बोलोगे कि अगर मैं ब्रांच में अकेला होता या अकेले होती और कई सारे कस्टमर अवेलेबल होते, तो सबसे पहले मैं शांत रहकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, सबसे पहले शांत रहकर स्थिति को मैं समझूंगा और मैं सभी ग्राहकों को विनम्रता से बताऊंगा कि देखिए मैं अकेला हूं और आप कृपया शांत रहें, आप सबको बेहतर बैंकिंग सर्विस मिलेगा। मतलब उनका काम जल्द से जल्द हो जाएगा। पीओ कस्टमर को बताएगा और इसके बाद में ग्राहकों को उनकी जरूरत, उसके प्रीफरेंस के आधार पर हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। मतलब इतने सारे भीड़ है, अब हम देखेंगे कि कौन सा कस्टमर सबसे ज्यादा नीडी है, तो प्रीफरेंस के आधार पर हम उसको हैंडल करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि छोटा काम को पहले निपटा लूं ताकि भीड़ जल्दी कम हो सके ब्रांच में। हर ग्राहक से क्लियर कम्युनिकेशन रखूंगा या रखूंगी जिससे उन्हें लगे कि उनका काम हो रहा है और कोई कंफ्यूजन ना बने। इस तरह से मैं डिसिप्लिन, पेशेंस और प्लानिंग के साथ सभी ग्राहक को एफिशिएंट हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी। तो इस तरह का अगर आप आंसर करते हो ना, इस तरह का अगर आप आंसर करते हो तो इंटरव्यूअर जो है उसको लगेगा कि नहीं, ये इसके पास ये काबिलियत है कि अगर हम इसको बैंक पीओ का जॉब दे देते हैं तो ये हैंडल कर लेगा या कर लेगी। इस तरह का आपको कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छा रखना है। आंसर ऐसा देना है जिससे ना लगे कि बनावटी है, उसको लगे कि नेचुरल तरीके से वो आंसर दे रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, आंखों में आंखें मिलाकर आंसर देना है, आंखें झुकाकर नहीं, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान देना है, एकदम अच्छे तरीके से। स्माइल, थोड़ा फेस स्माइल में होना चाहिए। फेशियल मतलब उतना भी नहीं ही हंस रहे, मतलब चेहरे में एक स्माइल होना चाहिए और थोड़ा सा मतलब कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर इंटरव्यू देने के लिए। अब बात करते हैं कि सर ये तो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन वगैरह हो गया, अब बात करते हैं कि सर बैंकिंग वगैरह से क्या सवाल पूछेगा, बैंकिंग अवेयरनेस वगैरह से। तो देखिए बैंकिंग अवेयरनेस में तो बहुत सारा सवाल है, कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जो नॉर्मल पूछने की पूरी संभावना है, जो ज्यादातर पूछा जाता है वो ये है, जैसे बेसिक बैंकिंग कॉन्सेप्ट से सवाल पूछेगा कि बैंक क्या होता है, बैंक के कितने टाइप है, पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक में क्या डिफरेंस होता है, पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या डिफरेंस है, शेड्यूल और नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, एनपीए क्या होता है, प्रायोरिटी सेक्टर्स लेंडिंग क्या है, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में क्या डिफरेंट है, फिक्स डिपॉजिट और टर्म डिपॉजिट में क्या अंतर है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। मतलब डिमांड डिपॉजिट्स और टाइम डिपॉजिट्स क्या होता है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट जो मॉनेटरी पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट्स है, ये सब आपको अच्छे से पढ़ लेना है। आरबीआई से सवाल पूछ लेता है कि आरबीआई क्या है, आरबीआई क्या क्या काम करती है, उसका फंक्शन क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या है, आरबीआई के गवर्नर कौन है, ये सब पूछ लेगा। जितने भी आरबीआई के इंस्ट्रूमेंट्स है, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट, रेपो रेट, उसका रेट आपसे पूछ लेगा। आरबीआई का एक्ट पूछ लेगा, ठीक है। प्लस लेटेस्ट कोई आरबीआई का सर्कुलर आया है इंपॉर्टेंट, तो हो सकता है वो एक दो आपसे पूछ ले। एनबीएफसीज और बैंक में क्या डिफरेंट है वो आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना है। जितने भी डिजिटल टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट है, जैसे आपके एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस के बारे में आपको अच्छे से पढ़ के चले जाना है। यूपीआई के बारे में, आधार इनेबल पेमेंट सर्विस के बारे में, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, नच, ईसीएस, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है, और नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग क्या है, ये सब आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है, जो आपको ऑलरेडी हम आपको एप्लीकेशन के क्लासेस में पढ़ाए हैं। कुछ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से सवाल पूछेगा, जैसे नाबार्ड के बारे में बताइए, सिडबी के बारे में बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके चेयरमैन कौन है, क्या काम करती है, इसको हम लोग स्पेशलाइज्ड बैंक क्यों कहते हैं, ऑल इंडिया फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्यों कहते हैं, नेशनल हाउसिंग बैंक, ये सब आपको अच्छे से पढ़ना है। कुछ फिनेंशियल मार्केट से सवाल पूछे, जैसे शेयर मार्केट कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, सेबी क्या है, इसके क्या फंक्शन है, शेयर, बॉन्ड्स और डिवेंचर के बारे में क्या पूछ सकता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, एसआईपी क्या होता है पूछेगा, आईपीओ और एफपीओ में क्या डिफरेंस है, एफडीआई और एफआईआई में क्या डिफरेंस है, ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड एफडीआई में क्या डिफरेंस है, ये पूछ लेगा। कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स जो शायद बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा है, जैसे प्रधानमंत्री जनधन योजना से सवाल पूछेगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना या सुकन्या समृद्धि योजना, पीपीएफ अकाउंट, ईपीएफ अकाउंट, इससे आपसे सवाल पूछ लेगा। या जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है जो काफी अभी चर्चे में हाईलाइटेड है, तो ये सब आपसे पूछ लेगा। पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट क्या होता है ये आपसे पूछेगा। नरसिम्हन कमेटी, नचिकेत मोर कमेटी, उषा थोरात कमेटी, कुछ इंपॉर्टेंट कमेटी जिससे बैंकिंग सेक्टर में कुछ रिफॉर्म आए हैं वो आपको पढ़ के चले जाना है।
और जीडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, और इन्फ्लेशन क्या है, इकोनॉमी का इन्फ्लेशन अभी कितना चल रहा है, आरबीआई के अकॉर्डिंग इन्फ्लेशन रेट कितना है, यूनियन बजट के बारे में आपसे कोई सवाल पूछ लेगा, यूनियन बजट में कोई चीज नया अनाउंसमेंट हुआ है उससे, इकोनॉमिक सर्वे से सवाल पूछ लेगा, बेसिक ऑफ टैक्सेशन से, जीएसटी से पूछ लेगा सवाल, ठीक है, आपका इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स से सवाल पूछ लेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है, ये सबसे आपसे सवाल पूछेगा। और कुछ अगर कोई पॉइंट्स करंट अफेयर में ट्रेंडिंग में है, ठीक है, जैसे अभी हाल ही में किस बैंक को कौन सा अवार्ड दिया गया है, बैंक क्यों मर्जर हो रहा है, मर्जर होने के क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, ये सब आपसे सवाल पूछ लेगा। ठीक है, कोई सी बैंक का एमडी और सीईओ पूछ लेगा कि बताओ इस बैंक का एमडी सीईओ कौन है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ये सब जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेड क्वार्टर पूछ सकता है, उसका चेयरमैन पूछ सकता है, इसका लेटेस्ट मेंबर कौन बना, ठीक है, वो कितना, किसको कितना लोन मिला है किस प्रोजेक्ट में, तो ये सब आपसे पूछ सकता है। ठीक है, हाँ, कोई बैंक किसी के साथ अगर पार्टनरशिप किया वो सवाल पूछ सकता है। तो ये सब आपके हॉट टॉपिक्स है बैंकिंग अवेयरनेस से, फाइनेंशियल अवेयरनेस से, जिसे इंटरव्यूअर सवाल पूछता है अक्सर। तो ये आपको मैंने एक बेसिक आइडिया दे दिया। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से मैंने आपको बता दिया कि देखिए इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और नॉर्मली आपको इस तरह से आंसर देना है। तो मुझे उम्मीद है कि इस सेशन को देखने के बाद आपके अंदर जो थोड़ा सा हेजिटेशन है, थोड़ा सा इंटरव्यू का जो डर है, वो थोड़ा कम हो गया होगा। तो आप कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू दीजिए। नॉलेज अगर आपके पास है तो जरा सा भी डर नहीं लगेगा आपको। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। और कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। ऑल द बेस्ट आप सबको। बेस्ट ऑफ लक। आप सफल होके आए। थैंक यू एवरीवन।